अब सवाल यह है कि ट्रंप युद्ध, टैरिफ और धमकी वाले फॉर्मूलों के जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या सिर्फ अमेरिका की बादशाहत दुनिया भर में बनाए रखना ही उनका मकसद है या कुछ और? आपने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन यह धारणा बहुत तेजी से सामने आई है कि ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान होने के बाद कुछ ज्यादा ही उथल पुथल मचाई हुई। अक्टूबर में ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला और फिर उसके बाद अमेरिका ने कई देशों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। उनके दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी सेना ने 7 देशों पर बमबारी की है और इसमें से कई ऑपरेशन आतंकी संगठन को खत्म करने के नाम पर चलाया गया, तो कहीं तेल या खनिज संपदा पर अपना अधिकार जमाने के मकसद से। इनमें हालिया अगर आप आक्रमण देखेंगे या जो मसला है वो ईरान का है। इससे पहले वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। नाइजीरिया में आईएसआईएस के आतंकियों को मार गिराने के लिए अमेरिका ने 25 दिसंबर को ऑपरेशन अंजाम दिया था। 19 दिसंबर 2025 को सीरिया में इस्लामिक स्टेट के 70 ठिकानों पर ऑपरेशन हॉक आई चलाया था। अमेरिका ने यमन में 1000 से ज्यादा हूती ठिकानों पर हमला किया। 13 मार्च 2025 को इराक के अल अनबार में अमेरिका ने स्ट्राइक की थी और बीते साल 1 फरवरी को सोमालिया में रिकॉर्ड 111 हमले किए थे। ये वो देश हैं जिसमें अमेरिका की सेना का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है। मैंने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र भी नहीं किया। ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आने से पहले दावा कर रहे थे कि मैं तो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा, पुतिन उनकी बात मान जाएंगे। हुआ क्या? ये दुनिया देख रही है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा रवैया भी सामने आया जिसने दुनिया भर में बहस छेड़ दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आखिर हो क्या गया है? जानबूझ के पंगे ले रहे हैं क्या, या फिर ये उनकी आदत ही ऐसी हो गई है? हालांकि यह सब नोबेल न मिलने की खुन्नस कहा जाए या कयासबाजी, इसे लेकर लंबी बहस छिड़ सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल गिनाता हूं, फिर आप समझ जाएंगे कि ट्रंप किस तरह शांति के उलट नई लकीर खींच रहे हैं। फरवरी 2025 में ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से उलझ गए थे। पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें लाइव देखी थी। मई महीने में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस गए तो ट्रंप वहां उनसे उलझ गए। अफ्रीका में गोरे किसानों के नरसंहार का आरोप लगाते हुए ट्रंप ने बवाल मचाया। पिछले साल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जब अमेरिकी दौरे पर थे तो ट्रंप ने उन्हें चैलेंज कर दिया, पूछ लिया कि क्या ब्रिटेन अकेले रूस का मुकाबला कर पाएगा। और जब ईरान के खिलाफ इजरायल के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया तो ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर का फिर से भड़क गए। ट्रंप कह रहे हैं कि ब्रिटेन ने हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया द्वीप का ईरान के विरुद्ध इस्तेमाल करने की इजाजत 48 घंटे बाद दी। और फिर पाकिस्तान को लेकर भी ट्रंप वक्त वक्त पर अपना स्टैंड बदलते रहे। जिस पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया, उसी पाकिस्तान को ट्रंप ने उसके भरोसे पर छोड़ दिया। ट्रंप की शह पर शहबाज और मुनीर का उछलना उस वक्त बंद हो गया जब अफगानिस्तानियों ने डूरंड लाइन पर बुरी तरह उन्हें मारा। ट्रंप के वादे पर एतबार करने वाला पाकिस्तान अब 3 तरफ से मुसीबतों में घिर गया है। हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं। अफगानिस्तानी लड़ाकों ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया है। अब ईरान ने भी पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खाई है। पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने किया, ऐसा ईरान की आईआरजीसी के कमांडर ने दावा किया है। खामेनेई की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का यह भी कहना है कि पाकिस्तान को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब इस सजा के तौर पर क्या ईरान पाकिस्तान में मौजूद यूएस बेस पर भी अटैक कर देगा? इसे लेकर संभावनाएं जताई जाने लगी हैं। हालांकि जरदारी अपना डर हिंदुस्तान को लेकर जता रहे हैं। खामेनेई के मौत के बाद पाकिस्तान में जिस तरह अमेरिका को लेकर प्रदर्शन हुए और जवाब में अमेरिका ने वीजा बंद कर दिए, उससे मुनीर की टेंशन बढ़ना लाजिमी है। खबर है कि आसिम मुनीर इस बार अफगानिस्तान से फाइनल लड़ाई की रणनीति बना रहा है। पाकिस्तान का इरादा अफगानिस्तान से छिटपुट वॉर के बजाय तगड़ा एयर स्ट्राइक करने का है। मगर क्या अफगानी लड़ाके पाकिस्तान पर पलटवार नहीं करेंगे? हालिया झड़पों को देखकर यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने लीड हासिल कर ली और मुनीर ट्रंप की तरफ आस लगाए बैठा है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका उसके हाल पर छोड़ सकता है। कुछ इसी तरह की आशंका ज़ेलेंस्की ने जताई है। ज़ेलेंस्की को लगता है कि अमेरिका उसे धोखा दे सकता है, इसलिए यूक्रेन में फ्यूचर के हिसाब से अलग तैयारी की जा रही है। हालांकि ज़ेलेंस्की ट्रंप के आसरे के अलावा किसी और को अपनी उम्मीद भी नहीं मानते।
अब आप देखिए कि अमेरिका ने दुनिया में किस तरह गदर मचाया। पहले नेटो ने दो फाड़ करा दिया, फिर पेरिस एग्रीमेंट में से खुद को अलग किया, यूएनएचआरसी से हट गए, 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर होने का ऐलान किया, और यह सब ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता में आने के बाद किया। ट्रंप को लगता है कि जो उनकी नहीं सुनेगा वहां वो होगा ही नहीं। जबरन मनमानी थोपना और शर्तें नहीं मानने पर उसे धौंस दिखाना ट्रंप की यही फितरत बन गई। एक और रिपोर्ट देखिए इसी पर। रूस और चीन दुनिया के दो ताकतवर मुल्क, दोनों ही अमेरिका के विरुद्ध। दोनों की नीतियों की वजह से इन दोनों देशों ने ईरान पर हमले को गलत ठहराया है। इजराइल और अमेरिका को कार्रवाई के बदले कूटनीति का रास्ता अपनाने को कहा है। मगर क्या ट्रंप चीन की सुनेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मौजूदा दौर में अमेरिका चीन को अपने लिए बड़ा खतरा मानता है, फिर चाहे हथियारों की रेस हो या फिर अर्थव्यवस्था के लिहाज से टक्कर। अमेरिका की कई नीतियां चीन को पीछे छोड़ने के लिए बनाई जाती हैं, और यही रणनीति उसने ईरान पर अटैक करके अपनाई। दरअसल ईरान को चीन अपने लिए यूरोप का द्वार मानता है। इसके जरिए चीन की खाड़ी देशों में पकड़ पहले से मजबूत हो जाएगी। ट्रंप के लगाए गए टैरिफ के बाद आयरलैंड, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और फिनलैंड के नेताओं ने हाल ही में चीन के दौरे किए, जिससे अटकलें लगाई जाने लगीं कि एक नया समीकरण बन रहा है। और फिर ट्रंप ने वो कदम उठाया जिसका प्रेडिक्शन तो किया ही जा रहा था, मगर ये इतना बड़ा होगा ये अंदाजा नहीं था। शायद ये युद्ध अभी थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन ये इतना जल्दी खत्म होने वाला युद्ध नहीं है। ये रुक रुक के चलने वाला है, और इस तरह से जो पूरा मिडिल ईस्ट है इसने पूरा का पूरा जो तेल है इसके ऊपर अपना कंट्रोल जमा लिया है। ट्रंप के बारे में यह भी दावा किया जा रहा है कि जिस छवि के साथ वो बीते 13 महीनों में सामने आए हैं, उसकी एक बड़ी वजह अमेरिकियों का वो रुख है जिनकी उम्मीदों को झटका लगा है। फरवरी में हुए एक सर्वे के मुताबिक करीब 58% अमेरिकी ट्रंप के कामकाज से असंतुष्ट हैं। उनकी लोकप्रियता घटकर 39% पर आ चुकी है। आने वाले मध्यावधि चुनाव को लेकर ट्रंप के मन में कंफ्यूजन बढ़ा हुआ है। वो पब्लिक सर्वे के आंकड़े देखकर थोड़ा बहुत परेशान तो हुए हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद उनका नेगोशिएट कराने का ये अंदाज उनके समर्थन में माहौल बना दे। इसलिए खबर यह भी है कि अगर ईरान ट्रंप के साथ बातचीत की टेबल पर आने को तैयार हुआ तो ट्रंप एक बड़ी डील कर सकते हैं। बढ़ता हुए दायरे का तो अंदेशा ये कि शायद महायुद्ध में ना बदल जाए, और बदलाव का इफेक्ट ये कि अब चूंकि खोमेनी को मारा जा चुका है, वहाँ पे सत्ता परिवर्तन होता है, और अगर वहाँ एक डेमोक्रेटिक सरकार आ जाती है, यानी कि वहाँ इस्लामिक शासन खत्म हो जाता है, तो बहुत मुमकिन है पहलवी में पहले की तरह, जैसे पहलवी के समय में अमेरिका ने ईरान को खुद होके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी, शायद अब भी वो दोबारा दे। एक फैक्ट ये भी है कि ट्रंप के ज्यादातर फैसले बराक ओबामा से चिढ़ का नतीजा होते हैं। ट्रंप खुद को ओबामा से बेहतर अमेरिकी राष्ट्रपति मानते हैं, और वो हर मुकाम हासिल करना चाहते हैं जो ओबामा ने पाया। ऐसे में क्या ट्रंप की आत्ममुग्धता वाली यही अप्रोच उनके लिए घातक साबित होगी? इसे लेकर अलग अलग तरह से विश्लेषण किया जा रहा है। हालांकि मायने यही सामने आ रहे हैं कि ट्रंप के उठाए गए कदम दुनिया के कई मोर्चों पर युद्ध का कारण बन सकते हैं, जिसमें फिलहाल ईरान झुलस रहा है। अगली बारी किसी और मुल्क की भी हो सकती है।